हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज ग्रामर पोर्शन आपका एमबी बुक से हम लोग करवा रहे हैं। ये 2015 के सेट्स मैंने पहले सोल्व करवाए हैं और ये आज आपका लास्ट सेट है 2015 का। इसके बाद 2016 के सेट्स में आई हुई ग्रामर के पोर्शन हम लोग सोल्व करवाएंगे, जिसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स ये पोर्शन रहेगा। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स एमटीएस के लिए, स्टेनो के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। क्योंकि ग्रामर मोस्टली पार्ट आपका रिपीट रहता है एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम से ही, वही हम लोग आपको यहाँ करवा रहे हैं। तो खूब अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चों। आपकी एमटीएस के एग्ज़ाम की डेट आगे जा चुकी है, तो बहुत सारी अब फ़ायदे हो गए हैं बच्चों के। स्टेनो वालों की डेट को देखते हुए क्या होता है, तो फिलहाल तो अभी वही डेट चल रही है आपकी। तो गाइस यहाँ हम लोगों ने कल करा था पार्ट 1, जिसमें हम लोग इसके 45 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे की बात शुरू करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं गाइस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्या कह रहा है। सो गाइस कुल मिलाकर के बात यह है कि कल हम लोग कर चुके थे इसके 45 क्वेश्चन को सोल्व डिस्पाइट द स्पीड एट विच नॉट इन विच। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 46 क्वेश्चन से आगे की। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है आज का। कह रहा है कि Orwell is one of those authors who do his best to irritate the reader. Question number 46. Orwell is one of those authors. बच्चों यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होगा प्लूरल, तो उसने लगाया भी है ऑथर्स। वन ऑफ दोज ऑथर का मतलब उन ऑथरों में से एक। हु डू, तो हु के बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, तो ये भी अच्छी बात है। हु डू हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर। अब गैस यहाँ एक समस्या सामने खड़ी होगी बच्चों के कि यहाँ पे हिज आएगा या नहीं आएगा। समस्या ये है कि ये हिज ऑरवेल के लिए है या ऑथर्स के लिए है। सो गैस ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें पजेसिव केस को लेकर के कि पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू वर्ब आया करता है। ध्यान रखना बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पजेसिव। ये आपका सिंगुलर पजेसिव है बच्चों। सिंगुलर पजेसिव के अंदर आपके आते हैं हिज, हर, इट, हिज, हर और इट, जबकि प्लूरल पजेसिव में आपके आते हैं देयर। तो गैस यहाँ पर देयर आपका होना चाहिए था हिज के बजाय। सेंटेंस में यहाँ एरर है, अगर यहाँ एरर है तो ये एरर जाएगी आपके बी पार्ट में। 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द पीएचडी डिग्री वॉज कन्फाइंड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन। बच्चों कॉन्वोकेशन बोलते हैं समारोह को, शपथ समारोह को। तो बच्चों डिग्री प्रदान की गई इसको। तो गई यहाँ पर डिग्री प्रदान करने के लिए, खासकर उपाधि देने के लिए हम लोग कन्फर का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट कॉन्फाइड का। तो बच्चों कॉन्फाइड का मतलब होता है कोई रहस्य वगैरह किसी को क्लियर कर देना, उजागर कर देना, जो कि यहाँ पे ये मीनिंग नहीं निकल रहा है साफ साफ। डिग्री दी जा रही है तो बच्चों कॉन्फाइड और नहीं कॉन्फर होना चाहिए यहाँ पे, कन्फर। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर इस लिहाज से हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि सी पार्ट में एरर है। दे ब्रोट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर, यानी कि वो अपने आप को खुद लेकर के आए इस डिजास्टर में। से दे ब्रोट, सेकेंड फॉर्म में चल रहा है सेंटेंस, दे ब्रोट टू देमसेल्व्स दिस डिजास्टर। बच्चों यहाँ पर एक वर्ब बड़ी प्यारी से इस्तेमाल की है, जो कि है आपका ब्रोट, यानी कि ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है। दे ब्रिंग टू देमसेल्व्स। बच्चों ये बात सत्य है कि टू का मतलब आगे जाने के अर्थ में इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन किसी डेस्टिनेशन के अर्थ में जब आप कर रहे हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपका टू नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ओन या अपॉन होना चाहिए था, ब्रिंग ओन या ब्रिंग अपॉन, तो सेंटेंस रहता करेक्ट। यहाँ सेंटेंस में टू आपका नहीं आएगा, टू आपका रोंग है। अगर टू रोंग है तो आपका डी भी रोंग होगा, इसके डी पार्ट में एरर है। इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी कि बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम लोगों ने अपना कदम बाहर रखा घर से। 49 सेंटेंस। बच्चों यहाँ 49 सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ सेंटेंस जुड़ा है कंजक्शन से, एज सुन एज, या फिर कंजक्शन है
इससे पहले भी एक सेंटेंस चल रहा है, इसके बाद भी एक सेंटेंस चल रहा है। ये बच्चों नो सूनर का ही छोटा भाई है, बस नो सूनर सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है या अफर्मेटिव। नो सूनर के साथ कंडीशंस कुछ और है, उसके साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट कुछ भी बन सकता है। यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम रहेगी और दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम है भी, इधर भी सेकंड फॉर्म है इधर भी सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस में टेंस को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं है। बाकी सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन केस है जिसको हम कुछ मानते नहीं हैं, तो यहाँ सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं, सेंटेंस आपका हुआ ये नो एरर। थिंग्स इन नेचर डाई अ टेम्परेरी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। थिंग्स इन नेचर डाई, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, थिंग्स इन नेचर डाई, ये थिंग्स के हिसाब से डाई आया है, अच्छी बात है। आ टेम्परेरी डेथ, बच्चों जब अ कह ही दिया है तो यहाँ पे डेथ्स आपका नहीं होना चाहिए था, तो गाइस यहाँ पे डेथ्स नहीं होगा, ओनली यहाँ पर डेथ होना चाहिए था, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एस हटाना पड़ेगा, तो यानी कि सेंटेंस में हो जाएगी डी पार्ट में एरर। कह रहा है कि द चिल्ड्रंस वर हैप्पी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। बच्चों चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल है ऑलरेडी, चाइल्ड के प्लूरल को हम लोग चिल्ड्रन कहा करते हैं, अब वो चिल्ड्रन का भी प्लूरल बना रहा है, यहाँ समस्या खड़ी हो रही है, मतलब प्लूरल का भी प्लूरल बनाया जा रहा है जो कि गलत है बच्चों। यहाँ सेंटेंस में चिल्ड्रंस नहीं होना चाहिए था, इसका सी पार्ट आपका रोंग होगा, इसमें एस या एस नहीं आएगा। अगले जो क्वेश्चन है बच्चों 93 से 114 तक यानी कि 20 क्वेश्चंस, ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या फिर इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, आपको ये बताना है। कह रहा है कि ही इज़ नोन बाय अदर्स, बच्चों ही इज़ नोन टू अदर्स, ही इज़ नोन टू अदर्स, तो यहाँ सेंटेंस में बाय की जगह आपको लगाना होगा टू, तब सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। तो सेंटेंस में नोन के साथ में आपका आएगा टू, जो फिक्स है, चलता ही है साथ में इसके। कभी जब आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे तब आपको ये जानकारी होगी, जैसे कि सेंटेंस आता है आई नो हिम, आई नो हिम, तो मोस्टली बच्चे जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बनाते हैं कि ही इज़ नोन, यहाँ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, वो बाय लगाते हैं बाय मी, जो कि गलत है। यहाँ पर नोन के साथ में आपका बच्चा फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलती है टू, ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन टू मी। तो गाइज यहाँ एक्टिव पैसिव में बच के रहें, एक्टिव पैसिव में खासकर यहाँ बच्चे बाय सही कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर में टू होना चाहिए था। द किंगफिशर इज अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। द किंगफिशर इज अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट, बच्चों फाउंडेड की बात कर रहा है। देखिए ये एक वर्ब है हमारी फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाई जाती है यानी पाना, इसका सेकंड वर्जन है फाउंड, और इसी का ही थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होगा, पाई जाती है। एक वर्ड हमारे पास ऑलरेडी है फाउंड, इसी से बना आपका फाउंडर आपने सुना होगा। तो कोई खोज करना, किसी का आविष्कारक, किसी का खोज करता आविष्कारक भी कहना गलत होगा, मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग सेंटर किसी ने स्टार्ट किया तो उसका फाउंडर है वो, इस तरह से। तो यहाँ उसने वही सेकंड फॉर्म लगाई है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पाने के किया जा रहा है, तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं ओनली फाउंड होना चाहिए था, तब सेंटेंस हमारा करेक्ट था। तो द किंगफिशर इज अ बर्ड फाउंड सेंटेंस में होना चाहिए था, सेंटेंस में यहाँ गड़बड़ी है। 94 सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। यस गाइस, इसका डी आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन अगले पेज पे है। मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर हुम ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्टेड। मिस्टर भारत एक प्रोफेसर हैं जिनको सभी स्टूडेंट जो है रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जी, लुक्ड अप टू, लुक्ड अप, लुक्ड ओवर, ये कुछ वर्ड्स उन्हें दिए हैं बच्चों। पहला वर्ड है लुक अप टू। लुक अप टू का अर्थ हम लोग रिस्पेक्ट के अर्थ में ही करते हैं, किसी का सम्मान करना। अगला वर्ड है लुक्ड अप। बच्चों लुक अप मतलब होता है किसी का विकास करना, और लुक ओवर मतलब जांच करना किसी चीज़ की। तो यहाँ इसका वैसे तो वो भी ठीक है, लेकिन ये आपका इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा ए करेक्ट। दे ट्राई टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स।
तो दे ट्राई टू विन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तो बच्चों यहाँ पे कंट्रोल लेना चाह रहे हैं कंपनी के ऊपर, यानी कि एक तरह से उसको अपने सौतेले भाई से लेना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं कंपनी पर। तो स्विंडल, रेस्ट, इनहेरिट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बच्चों स्विंडल का मतलब होता है गबन कर जाना। जिस गैस कोई चीज़ ऐसी जिसको आप गबन कर जाएं तो उसको बोलते हैं स्विंडल। अगला है रेस्ट, WREST, ज़बरदस्ती हत्या लेना किसी से, ये हो सकता है। इनहेरिट मतलब होता है जो पूर्वजों की तरफ से आपको मिली ही हो, एज ए गिफ्ट समझ लीजिए, एज ए अधिकार समझ लीजिए, जो मिलनी ही आपको थी। तो गैस यहाँ साफ पता चल रहा है कि वो स्टेप बदल से छीन रहे हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस में। द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड 97 क्वेश्चन कह रहा है। बच्चों क्रिमिनल को मारा जाना चाहिए। बच्चों क्रिमिनल को मारने का जो तरीका है वो फांसी पर लटका करके है, तो उसके लिए हम लोग हैंग्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉट किल्ड का। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका होगा बी करेक्ट। माई फादर एडवाइज मी टू शन बैड पीयर्स। बच्चों शन का मतलब होता है दूर रहना, त्याग देना किसी बुरी चीज़ से। तो बच्चों बैड पीयर्स मतलब गलत, जो साथ के जो लोग हैं आपको उनसे। तो यहाँ आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लीव का मतलब छोड़ देना, स्केप के साथ में फ्रॉम आता, इसलिए अवॉइड के साथ में ऑफ आना चाहिए था, इसलिए ये वर्ड आपके रेस से बाहर हैं, इसलिए सेंटेंस का आंसर ए करेक्ट है। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, उसने उससे केवल शादी की है उसके पैसों के लिए, ये कहना चाह रहा है 99 सेंटेंस में। बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस में कह रहा है कि ही ओनली मैरिड, ओनली का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है एज एडवर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। अब यहाँ क्या ये प्रयोग सही है, ये आपको देखना होगा। सेंटेंस में कह रहा है कि अगर ऑप्शन पर अगर हम चलते हैं अपने, कि ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, बिल्कुल सही है बच्चों ये भी। ओनली फॉर हर मनी, ही मैरिड हर, बिल्कुल नहीं। ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली, और डी आपका है नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइज यहाँ आपके सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस आपका ए तो करेक्ट है ही, साथ ही साथ आपका यहाँ पे सी भी करेक्ट है। यस गाइज, ये ओनली आपका एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इसको आप लास्ट में और वर्ब से पहले या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस आपका दो आंसर हो जाएंगे, ए और सी, और ऐसे में सेंटेंस आपका हो जाएगा कन्फ्यूज़न वाला कि ए लगाएं या फिर सी लगाएं। तो गैस यहाँ इसके आंसर को लेकर के अभी डाउट है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन फिलहाल एग्जाम में अगर आप होते और ये क्वेश्चन मार्क होता तो आप चाहे ए लगाते चाहे सी, आपको दोनों के ही नंबर मिलते। ओके गैस, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। माई डॉटर इज गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। बच्चों यहाँ एक बड़ी प्यारी बात आप लोगों को सीखने को मिलेगी। ये बच्चों टेक का मतलब होता है लेना, और गिव का मतलब होता है देना। गिव माने होता है देना, लेकिन बच्चों जैसे ही टेक के साथ में आपका जुड़ जाता है एग्ज़ाम, टेक एग्ज़ाम, और गिव के साथ भी जुड़ जाता है आपका एग्ज़ाम या पेपर या टेस्ट, तो इनकी मीनिंग हो जाते हैं उल्टे। टेक एग्ज़ाम देना और गिव एग्ज़ाम लेना। तो कैसे यहाँ पे कह रहा है कि माई डॉटर इज़ गोइंग टू डैश हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ जो है अपने फाइनल एग्जामिनेशन देने जाएगी, नोट लेने। तो गैस यहाँ सेंटेंस में अब क्या गड़बड़ी हो सकती है देखना होगा। हालांकि यहाँ टेक एग्ज़ाम लगाया है तो टेक एग्ज़ाम का मतलब देना ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग इसका, तो गड़बड़ी तो कोई नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ पे गिव एग्ज़ाम लगा सकते हैं, यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो गैस जब भी टेक और गिव के बाद एग्ज़ाम, टेस्ट, पेपर, ये सब वर्ड आएंगे तो आपका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे। थॉमस कैफल्स द गनमैन किलिंग 2 पर्सन नियर द टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी आस्क फॉरगिवनेस फॉर शूटिंग द ऑफिसर्स 101। बच्चों कह रहा है कि थॉमस कैफेल द गनमैन
किलिंग 2 पर्सन। बच्चों यहाँ द कैफेल, थॉमस कैफेल द गनमैन की जो वर्ब है वो आपकी ये रही आस्क। अंडरलाइन पार्ट में उसने जीरेंट का इस्तेमाल किया है जो कि फॉर्मेशन को सही नहीं बना रहा है। गैस अच्छा होता कि यहाँ पे आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन आगे बनाते, थॉमस कैफेल द गनमैन हु किल्ड 2 पर्सन, तो सेंटेंस ज़्यादा बेटर रहता। तो गैस यहाँ सेंटेंस को मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ, सेंटेंस को मैं रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करके बनाऊंगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। मनोज इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। बच्चों कह रहा है कि मनोज जो इतना क्रेडिबल है। बच्चों क्रेडिबल मतलब विश्वास करने लायक कोई बात हो तब। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि मनोज इतना सीधा है कि वो किसी बात पे भी विश्वास कर लेता है, कहना चाह रहा है। तो बच्चों ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, क्रेडुलस। जो बहुत सीधा साधा हो, जो हर बात पे यकीन कर ले, तो बोलते हैं क्रेडुलस। तो मनोज इतना ज़्यादा क्रेडुलस है कि वो मेरी स्टोरी पर विश्वास तुरंत कर लेगा। यानी कि 102 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी करेक्ट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, और अगला वर्ड है क्रेडिटेबल मतलब प्रशंसनीय। प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो, यानी कि एड्रेस पर इसको भेज दीजिएगा जो आपको एड्रेस दिया गया है। बच्चों लेटर के साथ में आगे भेजने के अर्थ में टू या एट का इस्तेमाल क्या करते हैं। टू आगे जाने के अर्थ में, एट एड्रेस के अर्थ में। तो प्लीज सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो, यानी कि इस एड्रेस पर आपको भेज दीजिए जो एड्रेस दिया गया है। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा 103 का सी करेक्ट। सी नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों, क्योंकि आगे एड्रेस दिया हुआ है तो एट। अगर यहाँ पे सिर्फ ये बताया होगा आगे भेजना है तो इसमें ए लगा सकते थे आप लोग, यानी कि 2 लगा सकते थे। फिलहाल यहाँ पे एट आएगा, आपका 103 का एट आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक लिंक्स इन अ चेन। तो जितने भी इवेंट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं एक चैन की तरह, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस का ऑप्शन देखिएगा, ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड नहीं अटैच्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। इंस्टीड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, यानी कि अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पाया। तो क्या इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है आपका के बदले, जबकि यहाँ पर के बावजूद क्या अर्थ आ रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाया, ये कहना चाह रहा है। और जो ऑप्शन है इन रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है कि मतलब के संदर्भ में, इन केस बावजूद इसके। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपका होना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ, नॉट इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बच्चों के बदले में, कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस इंस्टीड ऑफ दिस वन। तो गैस यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका होगा सी करेक्ट। 106 देखिएगा, सीइंग नो वे टू स्केप द थीफ सूटेड टू द इंस्पेक्टर। अगर उस यानी कि भागने का स्थान ना मिलने की वजह से थीफ ने जो है इंस्पेक्टर को ही सूट कर दिया। तो गैस सूट नहीं कर दिया है, सरेंडर कर दिया। जब उसे भागने का स्थान नहीं मिला है तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, नॉट सूट कर दिया। सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी। दूसरी बात जो उसने सूट का इस्तेमाल किया है वो गोली मारने वाला भी नहीं है। यस गैस, तो शूट का जो गोली मारने वाला होता है वो होता है शूट। तो यहाँ 106 का आंसर आपका होगा सी करेक्ट। इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लीव नाउ। अगर तुम चाहते हो कि पहली फ्लाइट में पकड़ लो तो तुम्हें अब जाना होगा। तो गैस इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मस्ट लीव नाउ। तो बच्चों यू मे का मतलब होता है, मे मतलब संभावना के अर्थ में होता है कि तुम अब जा सकते हो। जब कोई संभावना आपको प्रेजेंट करनी हो तब हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नैतिकता की, नैतिकता भी नहीं ड्यूटी की, कि आपको जाना चाहिए, अभी निकल जाना चाहिए। तो यहाँ मस्ट का इस्तेमाल होगा, आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। शी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू। बच्चों ये एक बड़ा प्यारा रूल है, विद अ व्यू टू। बच्चों ऐसे में इस वाले टू के साथ में हम लोग जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, विद अ व्यू टू प्लस जीरंड। तो यहाँ पे बिकम नहीं बिकमिंग होना चाहिए था, तो सेंटेंस रहता करेक्ट। सेंटेंस 108 का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कह रहा है कि सोना जो है बहुत कीमती मेटल है, बहुत ही कीमती धातु है। तो गैस 109 में उसने कहा था गोल्ड। गोल्ड बच्चों आपका एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ में हम लोग
आमतौर पर नहीं इस्तेमाल किया करते हैं आर्टिकल का। कोई कंडीशन अगर डेफिनेट की जा रही है तो आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ओनली होगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओल्ड हैबिट डाई हार्डली, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। तो बच्चों ओल्ड हैबिट डाई हार्डली नहीं, डाई हार्ड। हार्डली का मतलब होता है बच्चों कोई काम मुश्किल से, वो भी नेगेटिव वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हार्डली नहीं, इसका आंसर होगा सी करेक्ट, डाई हार्ड। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली। बच्चों यहाँ डिस्पोज ऑफ का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो सारा अपना फर्नीचर यहाँ से गायब करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में डिस्पोज ऑफ की स्पेलिंग जो सही होगी वो होगा सिंगल ऑफ वाला, और डबल ठिकाने लगाना या फेंक देना, जो भी आप समझ रहे हैं वो सभी। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन। प्लांट्स विदाउट सनशाइन ग्रो नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। तो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस का आंसर होगा बी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन दैम। दो चोरों ने चोरी के माल को आपस में बांट लिया। बच्चों बात हो रही है दो लोगों की, तो दो के लिए बिटवीन का इस्तेमाल क्या करते हैं, और बिल्कुल ठीक है। अगर ये दो से ज़्यादा होते तो यहाँ पे अमंग आता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है दो चोरों की, तो उसने बिटवीन लगाया। सेंटेंस आपका ये भी नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी कोई एरर आपकी नहीं होगी। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो अगला सेंटेंस हमारे पास में 114 सेंटेंस, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैं इसका छाप पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इसको यहाँ वैसे ही समझा दूंगा कि इसके ऑप्शन से क्या हमें है। कह रहा है बच्चों द इक्विपमेंट्स वर फॉल्टी। बच्चों यहाँ इक्विपमेंट एक वर्ड है जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया सकता, यानी कि इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। तो जब इसका प्लूरल नहीं बनाया सकता तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर द इक्विपमेंट वॉज होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बुक। इसका आंसर मतलब बुक की बात करूँ अगर मैं, तो इसका आंसर आपका सी दिया गया है, और जो कि करेक्ट है। यहाँ पे द इक्विपमेंट के साथ में वॉज आएगा, वर्ड नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पे इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, जो कि गलत है। इक्विपमेंट्स कहना गलत होगा अपने आप में ही। सो गाइज ये था आपका लास्ट आंसर आज का, और इसके अलावा इसमें ग्रामर का पोर्शन है भी नहीं। अब हम लोग जो कल शुरू करने वाले हैं वो करेंगे 2016 के सेट का ग्रामर पोर्शन। और क्या आप लोग हमसे चाह रहे हैं उसके बारे में कमेंट करें। क्या रिक्वायरमेंट आपकी है हमसे, ग्रामर का पोर्शन कैसा लग रहा है आपको, क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा है, क्लोज टेस्ट की सीरीज कैसी लग रही है, PQRS की सीरीज चल रही है आपकी, तो क्या कुछ आपको लग रहा है बच्चों, कुछ मज़ा आ रहा है या नहीं। तो गैस हमें कमेंट जरूर करें, अपना कीमती कमेंट करें, ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। फिलहाल तो गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।